का खाल पहन के भेड़िया बैठ जाए ना तो शेर नहीं हो जाता। तो यहाँ आप अंदाजा लगाते रहे। तो भेड़िया है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को मुझे आपत्ति है। नहीं, एक मिनट सम्मानित चुप। रहता है। राहुल गांधी को बोलेगा, कौन तू? राहुल गांधी का ये बदतमीजी करेगा तू मुझसे? बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। कौन कहता है राहुल गांधी जी ने बोले? पूरा विपक्ष, ज्यादातर विपक्ष के नेता तार्किक तथ्य उस बिल के विरोध में नहीं रख पाए। सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब जैसे गिने चुने सांसद थे जिन्होंने तार्किक रूप से उस बिल का खंडन किया। और सबसे अच्छा कोई बोला सदन में, आपको ये बात बुरी लग सकती है लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं, सबसे अच्छा कोई बोला तो महान नेता मोहब्बत की दुकान के ठेकेदार आदरणीय श्री श्री राहुल गांधी जी सबसे अच्छा बोले। सबसे अच्छा बोले? हाँ, बहुत अच्छा बोले। कहां बोले? कुछ बात इशारों में भी कही जाती है, वो कही उन्होंने कहा मुसलमानों तुम्हारे विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तुम तो वोट मुझे दोगे ही दोगे। तुम हो कौन? सुन लीजिए, तुम हो कौन? तुम्हें तो मुझे वोट देना पड़ेगा। मैं तुम्हारा वोट तो बीजेपी से डरा के ले लूंगा। उन्होंने नेता विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला। हमें इस पे आपत्ति है। विवेक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्या राहुल गांधी जी पूरे देश जाएंगे? 2 मिनट मुझे मुसलमान के लिए नहीं है। मैं पूछ रहा हूं 2 मिनट नहीं हमारे लिए। नरेंद्र मोदी नहीं घूम रहे हैं। एक सेकंड शेर का खाल पहन के भेड़िया बैठ जाए ना तो शेर नहीं हो जाता। तो यहाँ आप अंदाजा लगाते रहे। तो भेड़िया है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को मुझे आपत्ति है। नहीं, एक मिनट सम्मानित चुप। रहता है। राहुल गांधी को बोलेगा, कौन तू? राहुल गांधी का ये बदतमीजी करेगा तू मुझसे? मुझसे बदतमीजी करेगा तू? राहुल गांधी को नहीं, आप अपनी बात रखिए ना उनको। राहुल गांधी को बात करेगा तू? राहुल गांधी बैठिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप ये नहीं जवाब नहीं है इन लोग के पास। ओके एक सेकंड। ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये देखिए, मेरा निवेदन है, देखिए प्लीज, देखिए ये एक मिनट नहीं जी, मैंने किसी का नाम लेके नहीं बोला। कोई अगर राहुल गांधी जी को कोई नाम लेके बोलने तो बोलेगा, लोकतंत्र है। आप तो नहीं, लोकतंत्र नाम के लेके सबसे बड़े कैसे ठेकेदार हैं। बोलेंगे? मोहब्बत अजय लोग बोलो आप। अभी आपने देखा क्या कुछ हुआ? देखिए, ऐसा है, तुरंत व्याकुल भारत नहीं बनना चाहिए। मैं तो साफ कह रहा हूं, इनसे भाई साहब से कह रहा हूं, वायनाड में मुसलमानों की संख्या 48% है, इसलिए भैया बहना दोनों वहीं लड़ने गए। लेकिन जब मुसलमानों की बात करनी, अगर इनको लगता है कि ये मुसलमानों के अधिकारों की बात है, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं थे भाई बहन? अरे भाई बहन तो छोड़ दीजिए, कल राजमाता भी नहीं थी, नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? बोलती ना जोर से। देश को पता चलना चाहिए कि आपका स्टैंड क्या है। अब फिर एक बीच में नहीं बोले, बीच में एक करके बोलिए। ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन ने इस पूरे बिल का समर्थन किया है। वो कह रहे हैं कि हमारी 300 से ज्यादा संपत्ति केरला में ये हड़प पर बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड वाले। हर जगह तो यही है, हर राज्य में यही है। दिक्कत कहां है? ये अमीर मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वो 250, जो मैं कहता हूं 250, वो मुसलमान जो वक्फ पे जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनको उनकी चिंता है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। हम तो 10 साल से आए, हम 10 साल में क्या किया हमने? मुसलमान हमारे आने के पहले 2014 में, एक आंकड़ा दे रहा हूं जी, 3.2% थे नौकरी में। आज जरा 10 साल के बाद आंकड़ा निकाल के देखिए। लेकिन आरोप ये क्या मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? अरे एक मिनट, टारगेट करते तो 3.1 से 9.1 पहुंच जाते हैं। ये नौकरी में कहां से आ गए? मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति, मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति 2014 में, अरे एक मिनट, चाइना उबर खड़े करके, अरे उबर मुसलमान को लेके जाके चाइना, इनको क्यों बुलाते हैं? एक बात चाइना में जाके बात करें। चाइना में शी जिनपिंग ने उबर मुसलमानों को किस तरह रखा है, वहां नमाज तक नहीं पढ़ पाते, उसके लिए बोलते नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में अमेरिकन प्रोपेगेंडा की बात मत करिए। उद्योगपति मित्रों को अच्छा, इन्होंने रेल मंत्री की बात की, रेल मंत्री बनाया कांग्रेस ने। और सीके जाफर शरीफ, नाम लेके बोल रहा हूं, सीके जाफर शरीफ बैंगलोर में वक्फ की जमीन 4 एकड़ पे 5 स्टार होटल बना हुआ, उसका पैसा ले रहे, पिछले 15 साल से वसूलेंगे, एक पैसा वसूलेंगे। मिश्रा जी, मेक योर पॉइंट प्लीज। बहुत सीरियस नोट पे, जो भेड़िए खाल पहन करके मुस्लिम समाज को पिछले 70-75 सालों से, क्या हो सकता है? मैं अभी आ रहा हूं उस पर, 70-75 सालों से डरा रहे थे, उनको एक नया डर सता रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी संसद में बोल चुके कि देखो ये वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ लूट ही लूट है, इससे कड़ा कानून लाइए। डाक बंगला चौराहे पर सारे प्राइम लोकेशन पर अपार्टमेंट बना दिए। ये लालू प्रसाद यादव जी की मैं बहुत तारीफ करूंगा इस मसले पर कि वो भी चाहते थे कि वक्फ पर एक कड़ा कानून आए जो जमीनों को वापस ले आए और जमीन को बचा सके। इनका डर क्या है? इंडिया अलायंस के तमाम धड़ों का
कि अब जो पासमानदा मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, क्योंकि वो जश्न मना रहे थे जिस दिन वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ। तो अब तो ना ये इनके पास वो वोट बैंक बचा जिसको भेड़िए का खाल पहना के डराते रहे 70 सालों से। अगर देश में हिंदू मुसलमान को लेकर के एक ऐसा ब्रिज करने के लिए कानून है जिसमें सभी लोग शामिल होंगे, पिछड़े समाज के मुस्लिम लोग शामिल होंगे, महिलाएं आकर शामिल होंगी, तो इनका डर तो वोट बैंक को लेकर बढ़ेगा। ठीक है, मैं जिसका नाम लूं वही बोले। सरकार हो का ओबराय होटल वक्त की लाइन पे 1 रुपए सालाना, 1 रुपए सालाना, क्या मजाक बना रखा है? गरीबों का हक अमीरों के पास। मेरे यहां उत्तराखंड के अंदर एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी वक्फ बोर्ड की जमीन पर 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है, 200 बीघा में रिसोर्ट। दूसरे सांसद सईदुज्जमा मुजफ्फरनगर से आते हैं, उन्होंने पीरान कलियर दरगाह शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा बंगलो अपने पास कैप्चर करके रखा है। वक्फ बोर्ड ने उनके ऊपर धारा 54 का नोटिस जारी किया। अरे वाह रे ईमानदारी, गरीबों का हक अमीर खा रहे, देने वाले गद्दार, देने वाले दलाल, हम बुरे लोग, हम पे बददुआएं और इन पे ईमानदारी। लानत है ऐसे मुसलमानों पे जो वक्फ को, इस वक्फ बिल को अच्छा बताते हैं, सामने वक्फ की जमीनें लूट रहे हैं, खुद लुटवा रहे हैं, अपने बच्चे को सदके ज़कात खैरात का पैसा खिला रहे हैं और अपने आप को ईमानदार बन के दिखा रहे हैं। बेवकूफ समझाए देश के मुसलमानों को, कह रहे शाहीन बाग बना देंगे, मुसलमानों को उकसा रहे हो, सत्ता देश को जला के सत्ता तक जाने का रास्ता ढूंढते हो। देश चलाना नहीं है। मैं गौरव गोगोई को कोट करता हूं। गौरव, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। 6:50 पर संसद के अंदर कुछ बड़ा हुआ है, और क्या बड़ा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी के बारे में आप कुछ कहेंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया योगी आदित्यनाथ में, हां वो भी रिपीट होंगे 2027 के अंदर, योगी रिपीट होंगे। यह सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। अखिलेश यादव ने जब यह बात बोली तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया, ओके योगी रिपीट होंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि अभी तो मोदी जी की 3 टर्म हुई है, 3 टर्म अभी बाकी है, और जेडीयू और टीडीपी का समर्थन है। हो क्या रहा है ये सब कुछ? अमित शाह जी ने सपने कांग्रेस के सारे और सपा के, उद्धव ठाकरे गुट के सब तोड़ रहे हैं आप लोग। जी ने जो भी सदन में कहा है पूरा आप समझ लीजिए, अखिलेश यादव जी के पूरे शरीर में, पेट में बहुत भयंकर दर्द होगा अभी। और इस विपक्ष का जो ये पूरा का पूरा गुमराह करने की एक साजिश है मुस्लिम संप्रदाय को लगातार कई वर्षों से, इस वक्फ बिल से उनका पूरा का पूरा चेहरा बेनकाब होगा, क्योंकि पारदर्शिता आने पर यह पता चलेगा कि वारिस पठान साहब के पार्टी के मुखिया ने 3-4 हजार करोड़ की जो जमीन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दबाई बैठी है, वो मालूम चलेगा। जमायते उलेमा हिंद ने कितना दबाया है ये मालूम चलेगा। पहली बार बोल रहे हैं 40 वारिस पठान जी, पठान साहब ये आदत ठीक नहीं है। पठान जी आपको मैं सुन रहा था बहुत गंभीरता से, वकील साहब हैं आप, और ये जो बेनकाब होने का दिन आया है, ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ पर भारत खड़ा होकर के चल पड़ा है, जहां से भारत के तमाम मुसलमान आज मोदी जी के लिए जय जयकार लगा रहे हैं। ये मुसलमानों को टारगेट करने का बिल है। शिवसेना उद्धव गुट को, समझ गया, शिवसेना असदुद्दीन ओवैसी की भाईचारे वाली पार्टी बन गई है। एआईएम और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि दोनों की जुबान एक जैसी है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं उस देश में आपके चैनल के माध्यम से कि वो तमाम महिलाएं जो आज उम्मीद की नजर से देख रही हैं कि मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड पे, वक्फ ट्रिब्यूनल पे जाकर केस कर चुका है, क्योंकि उसी की जमीन को कोई कब्जा कर लिया है। और दूसरा, जो जमीनें वक्फ की नहीं है, जैसे संसद के बारे में क्लेम करना, एक गांव को पूरा का पूरा क्लेम कर लेना, कोई मंदिर क्लेम कर लेना, ये विवाद का अंत होगा। ये विवाद का आपको लग रहा है अंत होगा? लेकिन श्रीकांत शिंदे कह रहे हैं कि अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो उन्हें उद्धव गुट के रुख से बहुत दुख होता। सेकुलर बनने के चक्कर में आपने अपना एजेंडा ही बदल दिया। आनंद दुख होता, इन लोगों को घर से बाहर कर देते उद्धव ठाकरे को, बाल साहब ठाकरे होते तो कान पकड़ के मातोश्री से बाहर फेंक देते, और ये अभय दुबे दिखते नहीं कहीं अगर बाल साहब ठाकरे होते आज तो शिवसेना की ये दुर्गति नहीं होती। ये भारत के लिए बने थे। आनंद दुबे ये वो मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।